सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, वीक के फर्स्ट 3 डेज हम कर रहे हैं साइंस की लेक्चर नंबर 4 और लास्ट 3 डेज हम करेंगे हिस्ट्री हमेशा की भांति। तो समय खराब न करते हुए गागर में सागर सीरीज का स्टार्ट करते हैं साइंस का लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं क्योंकि जो हम साइंस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। आपके छोटे छोटे कमीशन से लेकर यूपीएससी तक जो भी एग्जाम आते हैं वो एनसीईआरटी में से आते हैं, तो इसलिए आपकी अच्छी तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, परमाणु के अपरमाणु कण कौन कौन से हैं? नेम सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। बाइलिंगुअल रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, छोटे कण हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 77। प्रोटॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? तो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की खोज की ई गोल्डस्टीन। नोट कीजिएगा, ई गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 78। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। नोट कीजिएगा, थॉमसन, जे थॉमसन या टॉमसन भी बोल देते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 79। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। प्लीज नोट इट, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 80। किसने कहा था कि परमाणु तरबूज जैसा है? Who said that neutron atom is like watermelon? परमाणु तरबूज जैसा है। जिस प्रकार से तरबूज का जो लाल भाग होता है, अगर परमाणु का उसे पॉजिटिव भाग मान लिया जाए और तरबूज के बीजों को इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, तो किसने कहा था कि परमाणु बिल्कुल तरबूज जैसा है? तो डियर फ्रेंड्स, उसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 81। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एन एटम? तो ये भी जो खोज थी वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। और कैसे की, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सी किरणें गुजारी थी, अगर आपको पता है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। अन्यथा हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले। क्वेश्चन नंबर 82। विभिन्न ऊर्जा स्तरों की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम? तो प्यारे विद्यार्थी, उसका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर। क्वेश्चन नंबर 83। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? राइट चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 84। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? राइट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 85। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पूरा एटम है ना, उसमें 3 चीजें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं। तो इसीलिए जितना पॉजिटिव होता है ना, उतना ही नेगेटिव होता है। मान लो किसी में 4 प्रोटॉन है किसी एटम में और 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसीलिए एटम क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल क्यों रहता है? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 86। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? हाउ मच चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, ऑन इलेक्ट्रॉन? तो डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम या कुलाम बोल सकते हैं आप इसको, सी को। कोलम साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर जो चार्ज की यूनिट है उसका नाम रखा था, आवेश की यूनिट का। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। क्वेश्चन नंबर 87। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बी प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम? सबसे बाहर वाला कक्ष जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, उसमें केवल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मिनिमम की कोई सीमा नहीं है, 1 से लेकर 8 तक कितने भी आ सकते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम का था, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 88। प्रोटॉन कहां उपस्थित होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है, प्रोटॉन के अलावा एक और होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि वो चीज क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 89। न्यूट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन आ गया। न्यूट्रॉन भी कहां उपस्थित होते हैं प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में 2 चीजें कौन सी होगी? प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर है बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 90। वे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक एक समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज। तो ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप या समस्थानिक भी बोल देते हैं। हिंदी में आइसोटोप भी लिखा जाता है और समस्थानिक भी, जिनका परमाणु क्रमांक एक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91। और इसका उल्टा हो जाए तो, यानी वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज। इसका उल्टा हो जाए तो, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम, तो उसे हम बोलते हैं आइसोबार या समभारी भी बोल देते हैं, दोनों ही चलता है, आइसोबार या समभारी। क्वेश्चन नंबर 92। कैनाल किरणों की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड कैनाल रेज? तो डियर फ्रेंड्स वो थे ई गोल्डस्टीन। नोट कीजिएगा, ई गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 93। कैनाल किरणों की खोज कब हुई? यानी ई गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज कब की? तो यह समय था 1886 ईस्वी, 1886 एडी। क्वेश्चन नंबर 94। हाइड्रोजन की कितने आइसोटोप है? हाउ मेनी आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन? तो डियर फ्रेंड्स हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 95। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियोधर्मी होता है? विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव समझते हैं ना, जिसमें से ऑटोमेटिक किरणें निकलती रहती हैं अपने आप, उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की किरणें जो अपने आप उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है? तो डियर फ्रेंड्स वो है ट्रिटियम। कौन सा है? ट्रिटियम। क्वेश्चन नंबर 96। उस तत्व का नाम बताओ जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है उसके न्यूक्लियस में? तो उसका नाम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के वैसे 3 आइसोटोप है ना, तो जो पहले वाला है प्रोटियम, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 97। परमाणु आकार में नाभिक से कितना बड़ा होता है? परमाणु आकार में नाभिक से कितना बड़ा होता है? द साइज ऑफ एटम इज डैश टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियस। तो जो परमाणु है वो आकार में नाभिक से 10 की पावर 5 टाइम्स गुना होता है, बड़ा होता है। 10 की पावर 5 समझ रहे हैं ना, यानी कि 1 लाख टाइम्स हो गया, 1 के आगे 5 जीरो, कितने गुना हो गया? 1 लाख गुना। ओके, क्वेश्चन नंबर 98। किस वैज्ञानिक ने परमाणु जानकारी प्राप्त करने के लिए सोने की छड़ पर प्रयोग किया? यह क्वेश्चन मैंने आपके स्टार्टिंग में पूछा था कि रदरफोर्ड ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? रदरफोर्ड, जिसने सोने की छड़ के ऊपर प्रयोग किया था परमाणु का नॉलेज प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99। रदरफोर्ड ने सोने की छड़ में से कौन सी किरणें गुजारी? रदरफोर्ड पास डैश रेज थ्रू गोल्ड फॉइल। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसने अल्फा किरणें गुजारी थी, और यह जानने के लिए कि परमाणु पूरा ही खोखला है या उसके अंदर कुछ और भी है, तो कौन सी किरणें गुजारी? अल्फा रेज, अल्फा किरणें। नाउ क्वेश्चन नंबर 100। घेंगा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर? घेंगा समझते हैं ना, आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो हमारा गला फूल करके बड़ा हो जाता है, जिसे हम गोइटर या घेंगा कहते हैं। तो उसके इलाज के लिए आयोडीन के आइसोटोप का यूज होता है। कौन सा आइसोटोप? किसका आइसोटोप? आयोडीन का। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।